मध्य प्रदेश में सबकी नजरें अब उपचुनाव पर टिकी हैं। उपचुनाव को लेकर चुनावी इलाकों से ज्यादा भोपाल में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस खेमा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाने में जुटा है। बीजेपी खेमा तो 678 करोड़ रुपए के प्लान से चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है। आखिर क्या है बीजेपी का 678 करोड़ वाला प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश की मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया के जरिए शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं बीजेपी जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए 678 करोड़ रुपए का प्लान लेकर आई है। दरअसल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सिंधिया खेमे के नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक चाहते हैं कि उपचुनाव से पहले चुनावी इलाकों में कुछ ऐसे काम कराए जाएं जिससे पार्टी को लाभ मिले और जोड़ तोड़ की राजनीति से नाराज जनता का झुकाव बीजेपी के काम को देखते हुए पार्टी की तरफ हो। लिहाजा सिंधिया खेमे के लोगों ने सीएम के सामने 678 करोड़ रुपए का प्लान रखा है। पूर्व विधायकों ने सीएम के सामने मेडिकल कॉलेज और सड़कों से जुड़े कई कामों की लिस्ट सौंपी है और इन कामों को चुनाव से पहले पूरा कराने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम शिवराज ने पूर्व विधायकों को जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही शिवराज चुनावी इलाकों में कुछ योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। सीएम पहले ही ग्वालियर चंबल संभाग के चंबल प्रोग्रेस वे की घोषणा कर चुके हैं। मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज ने विधायकों के साथ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की। दरअसल कई सीटों पर टिकट न मिलने के कारण स्थानीय बीजेपी नेता विरोध जता सकते हैं। खबर है कि कई सीटों पर विरोध के स्वर उठने भी लगे हैं। अब पार्टी आलाकमान लगातार नाराज लोगों को भोपाल तलब कर मनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन स्थानीय नेता मानेंगे इसकी उम्मीद कम ही है। इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि 678 करोड़ रुपए से बीजेपी उपचुनाव में जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश में सत्ता बचा पाती है या फिर बीजेपी के 678 करोड़ के प्लान पर जनता की नाराजगी भारी पड़ती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।